बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर 6th लेक्चर। आज हम अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ाए थे, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हम वो कैसे, कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 45 से। पेज नंबर 45, यहाँ आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स। यानी कि देखिए, पिछले लेक्चर में हमने दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया था ना, तो उसके मैंने बताया था कि आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन हो। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस गिवन हो तो हम तब, मतलब 3 गिवन हो या 4, इस तरह से, तो हम उससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखें, जब हम यहाँ पे एक सिंपल बताए हुए, पहले फ्रैक्शंस को छोड़ के जो सिंपल हम रियल नंबर्स लेते हैं उनको सॉल्व करके बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सी भी 3 वैल्यूज़ की वजह तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर पहले तो अब तक हमने जितना भी किया है और इसमें ये देखा था ना कि 2 वैल्यूज़ की वजह तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 2 और 3 की वजह। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ 2 और 3 की वजह, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6, तो ये डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास जो है ना वो ये 3 वैल्यूज़ की वजह है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करें, फिर किसको मल्टीप्लाई। ज़ाहिर सी बात है, अगर 2 वैल्यूज़ गिवन होती है तो हम तो सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं। लेकिन अब ये 3 वैल्यूज़ गिवन है ना, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आंसर आएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इन्होंने यहाँ पर रूल्स बताए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2, 3 और 5 के वन और उनको कहो कि इसे मल्टीप्लाई करें 3 वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगी कि पहली 2 वैल्यूज़ को ले लें, 2 और 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में 5 से, इसका जो आंसर आएगा उसको 5 से करें। क्या कहा है मैंने भी कि सबसे पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट 2 और 3 पे डालेंगे। और आपको पता है ना कि ब्रैकेट वाली चीज़ हम पहले सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट में होती है, उसके बाद लास्ट में 5, जो इसका आंसर आ जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, और फिर 5 जो इसका आंसर आया तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को बाहर ही रहने देंगे। 2 को इधर बाहर ही रहने दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ब्रैकेट 2, अब ब्रैकेट हम किस पे डालेंगे, 3 और 5 पे। ठीक है, तो 3 5 15, और जो 15 आ गया, जो पीछे 2 बचा था उसे मल्टीप्लाई करके आंसर 30 आ गया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या, फर्स्ट में क्या किया था, 2 को 3 से किया, सेकंड में हमने 3 को 5 से किया है। अब हम करेंगे कौन कौन सा बच गया, बताएं मुझे। 2 और 5 ब्रैकेट में रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो 2 5 2 5 10 आ जाएगा, और ये जो 3 हमारे पास बाहर है ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 3 30। अब आपको समझ आइए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रैक्शंस में भी हम यही काम करेंगे, यानी कि देखें, अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो कोई सी भी 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में डाल के उसके आंसर निकाल के जो थर्ड वैल्यू लास्ट में बचती है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड पे 5 से करो, या 3 को 5 से करो, एंड पे 2 से करो, या 2 को 5 से करो, एंड पे 3 से करो। जैसे आपका दिल चाहे, ये 3 तरीके से हो सकता है और तीनों का आंसर भी सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ऑर्डर जो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ऑर्डर आपका कोई भी हो, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो सेम ही आएगा। ठीक है, पहले 2 को 3 से करो, 2 को 5 से करो, 3 को 5 से करो, 3 को 2 से करो, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फ्रैक्शंस की तरफ, जो उन्होंने असल में जो हमने पढ़ना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो यही रूल हमारे पास अप्लाई होते हैं फ्रैक्शन में भी। ठीक है, तो जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। और फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शन अगर हो तो हम 2 फ्रैक्शन गिवन है तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 है ना, तो सबसे पहले ऊपर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, 1/2 और 1/3 को ब्रैकेट हमने लगा लिया, और 1/5 को बाहर ही रहने दिया। अब 1 को कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, और 1/5 एज इट इज़ रहेगा। फिर बाद में 1 1 ज़ा 1 एंड 6 5 ज़ा 30, 1/30 आ गया। नेक्स्ट में क्या बताया था मैंने कि 1/2 को बाहर रहने दो, ब्रैकेट 1/3 और 1/5 पे लगा देंगे, सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15। अब 1 1 ज़ा 1 एंड 15 को 2 से करो तो 30 आ जाएगा।
नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट और थर्ड को ब्रैकेट में डालेंगे और ये जो 1/3 बचेगा सेकंड वाली वैल्यू इसको साइड पे काट देंगे, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10 और 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 1 ज़ा 1, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। समझ आ गई आपको मैंने क्या समझाया इन एग्जांपल्स में आपको कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो लास्ट वाली थर्ड वैल्यू होगी उसके आंसर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें आपस में, इसका जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली के साथ करेंगे, और या फिर हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको सेकंड वाली के साथ कर देंगे, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताई नहीं है, उन्होंने ब्रैकेट्स खुद ही पहले डाली है और आपने उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 होल 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/25, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों वैल्यूज़ ये कौन सी फॉर्म में गिवन है बताएं, मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी फ्रैक्शंस की, हाँ जी, ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, 2 होल 1/3 इंटू 6 होल 3/7, ये हो कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको क्या बताया था कि इसके हम पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जो गिवन है इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे बताया था मैंने, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, होल वैल्यू से, 3 2 ज़ा 6 और फिर ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में तो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 + 1 7, तो 7/3 आ जाएगा, 6 7 ज़ा 42 + 3 45, तो 45/7 आ जाएगा, और ये 4/25 तो एज इट इज़ आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था जहाँ ब्रैकेट गिवन होती है पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें मल्टीप्लिकेशन है ना, लेकिन 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था ना कि आप जो है वो कैंसिलेशन करेंगे। तो अब देखें ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो आप इजीली कैंसिलेशन हो सकती है ना, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। उसके बाद देखें 3 और 45 की कैंसिलेशन कैसे होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 4 था ना 1 बन गया और 3 हो गया, और यहाँ से जो 1 बचता है वो यहाँ पे 15 आ जाएगा, कैरी लेंगे तो 3 कितने सा 15 होता है 5 सा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 15 सा 15 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे ये वाली जो वैल्यू बाहर थी ब्रैकेट वाली तो सॉल्व होगी, सॉल्व होके ये वाला आंसर आ गया। अब जो ये नीचे बाहर बची थी वैल्यू 4/25 उसको हमने लिख दिया 4/25, ठीक है। अब कैंसिल आउट दोबारा से करेंगे, 4 तो यहाँ से किसी से कैंसिल आउट नहीं हो सकता ना, तो 25 और ये आपस में यूज तो कैंसिल ही नहीं हो सकते, मैंने बताया था आपको। तो हम 5 ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी 15 और ये 25 5 के टेबल में आती है ना, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ये 3 और 4 और नीचे 5 और 1 बचा है, तो 3 4 ज़ा 12 और 1 5 ज़ा 5, तो 12/5। और मैंने आपको डिवाइड करना बताया था, तो आप मुझे ये डिवाइड करके ये देखें 5 बाहर रखेंगे 12 अंदर रखेंगे, और आप डिवाइड करके मुझे ये आंसर दिखाएंगे चेक करके, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके ये आंसर लेके आना है और फिर मुझे दिखाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, तो ये एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। 1/9 है, मल्टीप्लाई बाय 6/7 इंटू 5 होल 1/4 है। अब देखें 1/9 जो है ये भी हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, 6/7 भी है, 5 होल 1/4 है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, पहले तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 5 4 ज़ा 20 + 1 21, ठीक है। ये चीज़ और ये जो हमने कैंसलिंग की है ये बिल्कुल वैसे ही की है जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताई थी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करके आप मुझे दिखाएंगे कि ये आपने कौन से टेबल से कौन सी वैल्यू कैंसिल की है, ठीक है। ये यहाँ ये भी बता देती हूँ कि 7 को हमने 21 के साथ और 4 और 6 को किया है आपस में, तो अब मुझे बताएंगे कि हमने इनको किस तरह से किया है कैंसिल और इन दोनों वैल्यूज़ को किस तरह से किया, कौन से टेबल से किया है, ठीक है। 1/9 एज इट इज़ आ जाएगा, इसका आंसर 3 3 ज़ा 9 और ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो दोबारा से जब हम ये भी 9 है ये भी 9 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 1 1 और 2 1 ज़ा 2 आ ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें आपने क्या करना है 1 होल 3/5, ये
दो ब्रैकेट्स गिवन है। पिछले वाले में दोनों एग्जांपल्स में तो हमने एक एक ब्रैकेट सॉल्व की थी ना, इसमें दो ब्रैकेट गिवन है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट में आपने सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। ये तो पहले से ही हुआ है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे वो आप मुझे खुद बल्कि ये पूरी एग्जाम्पल आप मुझे खुद करके दिखाएंगी। इसमें क्या काम करना है, पहले आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट किया है आप मुझे स्टेप वाइज करके बताएंगे और लिख के भी साथ में, मतलब कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर ये ऐड किया, इस तरह से करके बताएंगी, ठीक है। देन जब ये चीज़ आ जाएगी दोनों, उसके बाद इसकी कैंसलिंग करनी है आपस में, ठीक है। कौन से टेबल को कौन से वैल्यू से हमने कैंसिल किया है, ठीक है। इसको आपस में किया है या इनको आपस में किया है या इन दोनों को आपस में इस तरह से किया है, कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट किया। और कैंसिल आउट करने के बाद जो ये वैल्यूज़ आती है उनके साथ फिर हमने क्या कौन सा काम, मैंने आपको पीछे दो एग्जाम्पल भी समझाई है और ऊपर भी ये दो एग्जाम्पल समझाई है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बस मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये दो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये अलग से करनी है, ये अलग से करनी है। दोनों का आंसर जब आ जाएगा तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये जहाँ तक मैंने आपको ये लेक्चर दिया है, इसमें से आपने क्या करना है, ये वाली एग्जांपल आपने सॉल्व करके मुझे दिखानी है कि पहले हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है एंड देन फिर हमने इनको कैंसिल आउट कैसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 46, ठीक है। पेज नंबर 46 ओपन करें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मैंने आपको पिछली क्लास में आपने जो है वो लॉज डिफरेंट लॉज पढ़े होंगे ना फ्रैक्शन में। कौन से लॉज हमने पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वही जो मैंने आपको पीछे तीन चीज़ें बताई थी, ठीक है। मतलब कि तीन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी सेकंड दो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में प्लस करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको मैं समझाती हूँ सिंपल में। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिखी हुई है छोटी सी, मतलब जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये देखें 2, 3 और 4 हमारे पास रियल नंबर्स है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 2, फिर मल्टीप्लिकेशन और जो सेकेंड और थर्ड वैल्यू है उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो वो किसकी इक्वल होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू। यानी कि फर्स्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है उन दोनों को पहले प्लस करेंगे और फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो इक्वल किसके होगी, हम फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस कर दें फर्स्ट वाली वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो इधर देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिए फ्रैक्शन की फॉर्म है 1/4, 12/27, 8/9। तो अब मैंने जो एग्जाम्पल बताई है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या उसको जहन में रखते हैं आप मुझे इसको बना के दिखाएं, ठीक है। 1/4 फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन, 12/27 सेकंड वाली वैल्यू, बीच में प्लस और देन 8/9, ठीक है। वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12/27 और प्लस आ जाएगा फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/9। यानी कि जो हमने बाहर वैल्यू रखी थी ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ, बीच में प्लस साइन एंड देन वो सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो दोनों के आंसर होंगे ना वो हमारे पास सेम आने चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई, फिर जो अंदर ब्रैकेट में हम सेकंड और थर्ड वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो वो उसका आंसर किसकी इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, बीच में प्लस फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो बारी बारी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें गिवन है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी हम जो है सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, बताया था ना मैंने आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। और इसमें ये मुझे बताएं 12/27 प्लस 8/9, और आपको मैंने ये भी बताया कि प्लस में हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। नीचे वाली अगर वैल्यू सेम हो तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो जो सेम नीचे वाला डिनोमिनेटर एक दफ़ा आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर आपको डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए भी मैंने आपको कई सारी एग्जाम्पल्स करवाई हैं। सेम करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ठीक है। तो 27 और 9 का एलसीएम क्या आएगा वो आप मुझे लेके बताएंगी। पिछली जो मैंने एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल दी थी ना उसमें आपने मुझे ये बताना था कि जो दो चीज़ें हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन को होल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना था एंड देन कैंसलिंग। अब इस एग्जांपल में बाकी मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये एलसीएम लेके बताएंगे कि 27 और 9 का एलसीएम 27 कैसे आया है, ठीक है।
27 आएगा। ये तो पहले से ही 27 है। 9 को 27 बनाने के लिए 9 कितने से 27 होता है 3 ज़ा, ठीक है। तो और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही हम न्यूमरेटर में भी करते हैं, यानी कि अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके न्यूमरेटर में 8 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके नीचे 27 है तो उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से, 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24, ये चीज़ आ गई है। अब 27 एक ही दफ़ा नीचे आ जाएगा, 12 + 24 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब इनको कैंसिल आउट करो, 4 1 ज़ा 4, नहीं पहले 27 को 36 से मल्टीप्लाई करें, कैंसिल आउट। कौन से टेबल से करेंगे बताएं, कौन से ऐसी वैल्यू है जो जिसके टेबल में 27 भी आ रहा है 36 भी आ रहा है, और कितनी दफ़ा 3 दफ़ा करने से 27 आ रहा है और 4 दफ़ा करने से 36 आ रहा है। जल्दी बताएं कौन सा ये कौन सा टेबल है जिसका करने से आ रहा है, ठीक है। या आप मुझे करके बताएंगी दोनों कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसको हम 4 टाइम्स करें तो 36 आता है और 3 टाइम्स करें तो वो 27 आता है। जल्दी बताएं। 9 के टेबल से होता है ना, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। ये ना 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, तो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, ठीक है। यानी कि ये कैसे कैंसिल आउट हुआ है, 1/4 है, ठीक है। और ये है 36/27। तो हमने किसका 9 के टेबल से किया, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। ऊपर क्या बचा, 1 × 4 और नीचे 4 × 3। तो 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं ना, तो नीचे बच के सिर्फ 1/3, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब 1/3 इसका आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड 2 ब्रैकेट्स है ना, और पिछली एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया उसमें क्या है 1/4 × 12/27 और ये है 1/4 × 8/9, ठीक है। ये वाली साइड हमने ये वाली साइड ली हुई है। अब देखें 1/4 × 12/27, यहाँ पे मैं आपको अलग से करके बताती हूँ। 1/4 × 12/27। अब मुझे बताइए कौन से टेबल से कैंसिल आउट हुआ है। 27 और 12 ये किसके टेबल में आता है, जल्दी बताएं। 3 के टेबल में आता है ना। 3 9 ज़ा 27 और 3 कितने ज़ा 12 हो गया 4 ज़ा, ठीक है। तो ये क्या बचा 1 × 4 और नीचे 4 × 9, तो 4 4 से कैंसिल हो गया। ये क्या बचा 1/9, ठीक है। ये देखें 1/9 बन गया ना। समझ आ गई ना आपको कैसे किया। अब ये वाला जो स्टेप है ये बताइए कैसे किया। ये तो सिंपल सा है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, बस और कुछ कैंसिल नहीं होता। तो ये क्या बच गया 1 × 2 और 1 × 9, ठीक है। 1 × 2 कितना होता है 2 और 1 × 9 9। तो ये चीज़, अब दोनों का एलसीएम 9 है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 9 एक ही दफ़ा आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, तो 3/9। अब ये भी कैंसिल आउट कर, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ आ गई है आपको ये। तो जो मैंने पिछली एग्जांपल आपको दी है वो आप ज़रूर करें। दोनों इसमें एग्जांपल में दोनों का आंसर सेम आ गया। इसको एक दफ़ा आप कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगी, उसको लिखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या काम किया है और उसमें कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट की है, कैसे एलसीएम लिया है, कैसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये सारा आपने अच्छे से करना है। जो मैंने इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में आपको जो समझाया है वो मुझे आपने थर्सडे 12 बजे से पहले मुझे आपने ये सारा काम करके चेक करवाना है और सब ने चेक करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।